हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है। आज हम जिस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे वो हमारे एक मित्र देश से जुड़ी हुई है। वो देश कौन है? वो है रूस। अब रूस ने ये हम लोगों को, भारतीयों को एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया है कि अगर हम भारतीय रूस घूमना चाहते हैं तो अब हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को समझ लेते हैं, उन चीज़ों को समझ लेते हैं और इस पूरी न्यूज़ पर बढ़िया से बात करते हैं। सबसे पहले, अगर हम किसी ग्रुप में जा रहे हैं, अगर हम लोगों का ग्रुप 10 से ज़्यादा लोगों का है तो ये हमें जो फैसिलिटी है कि वीज़ा फ्री वाली वो हमें मिलेगी। अगर हम 10 से नीचे हैं, 10 से कम लोग हैं तो वो हमें अभी नहीं मिलेगी। उस पर भी बात चल रही है विदेश मंत्रालय की और वहाँ के विदेश मंत्रालयों की। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हम 10 से ज़्यादा लोग हैं, एक समूह में हम रूस घूमने जा रहे हैं तो हमें ये वीज़ा फ्री वाली जो सुविधा है वो मिलेगी। लेकिन अगर 10 से कम है तो नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी चीज़, आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जब आप इस तरीके की बातें करते हैं वीज़ा और इधर पासपोर्ट की, तो आपको अंतर पता होना चाहिए कि भाई वीज़ा और पासपोर्ट में क्या अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही चीज़ नहीं पता होती और उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पासपोर्ट होता है वो हमारा खुद का देश, जो हमारा देश है जहाँ के हम निवासी हैं, वो जारी करता है। अगर हम जैसे इंडिया के निवासी हैं तो हमारा पासपोर्ट कौन जारी करेगा? इंडिया जारी करेगा। क्लियर है ये बात? ये बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें नहीं पता होती कि भाई पासपोर्ट हमारा जो खुद का देश है, जो हमारा खुद अपना देश है, वो जारी करता है। क्लियर है ये चीज़? दूसरी बात, अगर वीज़ा की बात करें, ठीक है, अगर हम वीज़ा की बात करें तो वीज़ा वो कंट्री आपको जारी करता है जहां हम क्या करते हैं? घूमने जाना चाहते हैं। अगर इंडिया का कोई व्यक्ति रशिया घूमने जाना चाहता है तो वीज़ा कौन जारी करेगा? रशिया जारी करेगा। अंतर समझ में आ गया होगा? तो यहां से आपको क्लियर रहना चाहिए। दूसरा, अगर हम वीज़ा की कैटेगरीज को देखें, क्योंकि बहुत सारे तरीके के वीज़ा अलाउ किए जाते हैं, जिसमें से 5 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वीज़ा हैं। और भी वीज़ा होते हैं लेकिन 5 तरीके के वीज़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है आपका रोजगार वीज़ा, एक होता है व्यापार वीज़ा, एक होता है परियोजना वीज़ा, एक होता है प्रविष्ट एक्स टाइप वीज़ा और एक होता है पर्यटक वीज़ा, जिसको टूरिस्ट वीज़ा कहा जाता है। इसी के माध्यम से वीज़ा फ्री वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्लियर है ये बात? तो ये 5 हुए आपके मेन टाइप ऑफ वीज़ा। फिर यहां से अगर हम देखें कि दूसरे टाइप के कौन कौन से वीज़ा हैं, 5 में आपको बता चुका हूं। एक होता है अनुसंधान, अगर आप किसी रिसर्च काम के लिए कहीं जाना चाहते हैं। दूसरा, एक होता है परागम, जहां से आप किसी यात्री को गुजारने के लिए बात की जाती है, वो। एक होता है सम्मेलन, अगर आप किसी समिट को कर रहे हैं, वो। और एक होता है आपका मेडिकल वीज़ा, जिसमें आप किसी इलाज के लिए उस देश में जाना चाहते हैं, मेडिकल सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आपको ये वहाँ पे मिलेगा। तो ये आपको 5 तरीके मेन दिखाई देते हैं। उसके अलावा जो आपके 4 तरीके हैं वो भी मैंने आपको समझा दिए। तो 9 तरीके के वीज़े आपके पास रहेंगे। यहाँ से आगे बढ़ें तो आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं रशिया के बारे में, क्योंकि रशिया हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा एरिया रखने वाला देश है। क्लियर? अब ये एरिया वाइज फर्स्ट है और ये 2 कॉन्टिनेंट्स में आता है, एक यूरोप में आता है और एक एशिया में आता है। यूरोप में आपके पास यहाँ पे यूराल माउंटेन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यूराल माउंटेन से ईस्ट का जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो हमारे एशिया में है और जो वेस्ट का हिस्सा दिख रहा है वो आपका यूरोप में है। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीज भी दिखाई देंगे, जैसे कि कारा सागर इसके कहाँ पे है? नॉर्थ में है। लैप्टेव यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ईस्ट साइबेरियन यहाँ पे दिख रहा है, चुकची यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से सी ऑफ ओसाक यहाँ पे दिख रहा है। तो ये सब आपको बढ़िया से याद रखना है और अपने जहन में बहुत अच्छे से सेट कर लेना है। तो आपको अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या आप रशिया जाने के लिए तैयार हैं। और दूसरी चीज़ कि जो ये विदेश पॉलिसीज़ बढ़िया होती जा रही हैं, उसमें क्या आप यकीन रखते हैं कि इसमें मोदी जी का हाथ है?
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ बहुत ज़रूरी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल रही होगी। जय हिंद, जय भारत।